हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पांचवें पहले स्कंद के पांचवें अध्याय के चौथे श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। अब तक की कथा में हमने क्या सुना? पांचवें अध्याय की कथा में कि व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ लिख लिए हैं, चार ग्रंथ, 17 पुराण लिख लिए हैं, उपनिषद लिख लिए हैं, लेकिन तब भी उनके मन में असंतोष है, वो संतुष्ट नहीं है। तो नारद मुनि आते हैं उनके पास, जो उनके गुरु हैं। वो नारद मुनि का सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें आसन देते हैं। और नारद मुनि उनसे प्रश्न करते हैं, सूत गोस्वामी से। क्या प्रश्न करते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि आप तो पराशर के पुत्र हो, ठीक है, तो आपको तो सारा ज्ञान है। फिर आप इस प्रकार, आपने मतलब आपकी सारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो गई हैं, आपने सारे ग्रंथों को तैयार कर लिया है, स्पेशली महाभारत को तैयार किया है जो कि सारे ग्रंथों का सार है। तो भी ऐसा क्यों है कि आप असंतुष्ट हैं? उनसे कारण पूछते हैं। तो इसके बारे में हमने 3 श्लोकों की चर्चा कल कर ली थी। अब हम चौथे श्लोक पे चलते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड क्या है? व्यासदेव जी प्रसन्न नहीं है इतने ग्रंथों को लिखने के बाद। नारद मुनि आके उनके असंतोष का, उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछते हैं। चौथे श्लोक से कथा शुरू करते हैं। जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोचस्य मानं कृतार्थ इव प्रभु। कहते हैं, तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं नारद मुनि व्यासदेव जी को? कि आपको निराकार ब्रह्म का पूर्ण रूप से ज्ञान है। निराकार ब्रह्म क्या होता है? क्या होता है निराकार ब्रह्म? भगवान माता से निकलने वाली किरणें। की ज्योति। हाँ, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। तो उनको बोल रहे हैं कि आपको निराकार ब्रह्म का पूरा ज्ञान है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कहे कि सब कुछ लिख दिया लेकिन ब्रह्म का ज्ञान तो हुआ ही नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं है इसको। ब्रह्म का भी ज्ञान है। हम्म। और आपने जितने भी ग्रंथों को लिखा है उसको बड़े अच्छे तरीके से, विद्वान जैसे किसी ग्रंथ को लिखते हैं उस प्रकार आपने लिपिबद्ध किया है। मतलब आपके लिखे हुए ग्रंथों में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ लिखा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी प्रभु किसको संबोधित कर रहे हैं? व्यासदेव जी को। आप अपने आप को व्यर्थ समझकर हताश क्यों हो रहे हैं? कि इतना कुछ आपने लिख दिया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ यूजलेस है? हम्म, आपको सब कुछ ऐसा क्यों लग रहा है? आप अपने इतना ज्यादा परेशान क्यों है? इतने ग्रंथों को लिखने के बाद, इतने अच्छे ढंग से लिखने के बाद, आपको ब्रह्म का भी ज्ञान है, उस ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद भी आप इतने निराश क्यों हैं? ठीक है, आगे। मतलब व्यासदेव जी की नॉलेज के विषय में, उनके ग्रंथों की लिखने की शैली के विषय में, उनके नियम पालन के विषय में, जैसे वो तपस्या करते थे, जैसे वो व्रतों का पालन करते थे, जैसे वो गुरु का सम्मान करते थे, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। मतलब परफेक्ट थे उन सारी चीजों में वो। लेकिन फिर वो असंतुष्ट क्यों है? अब पहले 4 श्लोकों में क्या आया? पहले 4 श्लोकों में आया कि नारद मुनि ने वेद व्यास जी से प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे? कि आप असंतुष्ट क्यों हैं? अब वेद व्यास जी अपना उत्तर देंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? व्यास उवाच अस्तेव मे सर्व इदं तयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभुवात् भूतम् भवात्मभूतम्। कहते हैं, श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है,
इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आपने मेरे बारे में जो जो बातें कही हैं वो सब सत्य हैं, कि भाई आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, आपने वेदों को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है, और आप पराशर मुनि के पुत्र हैं। जितनी बातें आपने मेरे बारे में कही वो सबकी सब सत्य है, सच है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद मैं क्या हूं? मैं असंतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं आपसे इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि भाई मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है। मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी तबीयत खराब है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, आप कहते हो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, मेरा मन ठीक नहीं है। बोलता है कहा, कहते प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, ऐसे कहते हैं ना। मतलब हमें भी पता नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, फिर हम डॉक्टर को पूछते हैं कि भाई तुम्हें तो सारी नॉलेज है बॉडी के बारे में, आप अपनी बॉडी के बारे में भी जानते हो, मेरी बॉडी के बारे में भी जानते हो, अब थोड़ा लगाओ अपने इक्विपमेंट्स लगाओ और देखो कि भाई मेरे को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, फिर डॉक्टर आपको बताता है। तो व्यास देव जी अपने असंतोष के कारण को जान नहीं पा रहे, तो कहते इसलिए मैं आपसे इस बात को पूछता हूं। यहाँ पे शब्द आया स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयंभू का मतलब होता है जो बिना माता पिता के उत्पन्न हो। बिना माता पिता के कौन उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी। उनके माता पिता नहीं है, वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमारे माता पिता ऐसे ब्रह्मा जी के नहीं है, वो सीधे भगवान से आए हैं। तो कहते क्योंकि आप भगवान के पुत्र जो ब्रह्मा जी हैं उनके पुत्र हैं। समझ आया? देखो भगवान के बेटे कौन है बताओ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बेटे कौन है? नारद नारद जी। मुनि जी। नारद जी। तो क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो पराशर मुनि का पुत्र हूं, आपने मुझे सही बात बोली कि आप पराशर पुत्र हैं, लेकिन आप तो भगवान के बेटे हैं, ठीक है। तो इस कारण आप में अगाध ज्ञान है, आप में मतलब अपार ज्ञान है। अगर ये बातें क्यों कही गई? इसलिए कही गई कि अगर जैसे आचार्य बताते हैं, आचार्य लिखते हैं कि अब नारद मुनि अगर बोले कि अगर आपको नहीं पता आप असंतुष्ट हैं तो क्यों असंतुष्ट हैं, तो मैं आपको ये बात कैसे बता सकता हूं, है ना? जब आपको खुद ही नहीं पता। तो व्यास देव जी कहते हैं नहीं नहीं आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि एक तो आपको ज्ञान बहुत है ना, और दूसरा आप भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो आप अपार ज्ञान से युक्त हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं असंतुष्ट क्यों हूं, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे बताइए। ये आप सही है कि मैं पराशर मुनि का पुत्र हूं, मैं महाभाग हूं, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, मुझे ब्रह्म का अनुभव हो गया है, लेकिन ये व्यास ये कौन बोल रहा है कि मैं पराशर मुनि का पुत्र हूं, महाभाग हूं, चारों वेदों का मुझे ज्ञान है? ये कौन बोल रहा है? वेद व्यास जी। नारद मुनि जी। अरे भाई, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी बोल रहे हैं, ये वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि आपने अच्छा, जो, वेद व्यास जी। हाँ, जो आपने मेरे बारे में कहा कि मैं पराशर मुनि का बेटा हूं, मैं महाभाग हूं, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, मुझे ब्रह्म का अनुभव हो गया है, ये सारी बातें आपकी सही हैं। लेकिन मेरे कंपैरिजन में आप तो बहुत महान हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान कृष्ण के उपासक हैं। इसलिए आपका ज्ञान मेरे ज्ञान से श्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे असंतोष का क्या कारण है। समझ आ गया? क्लियर है श्लोक? जी माता जी। आगे चलते।
प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं कि जैसे कोई हो सकता है किसी व्यक्ति को संसार की बहुत अधिक नॉलेज हो, है ना, बहुत अधिक ज्ञान हो, आपको पता है डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे ज्ञानी वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को आत्मा की नॉलेज नहीं है तो समझो उसको कुछ ज्ञान नहीं है। और जब ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनके उत्तर के लिए हम किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भौतिकवादी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को उत्तर कौन दे सकता है? नारद मुनि जैसे गुरु ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो प्रश्न अध्यात्म से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो नारद मुनि के पास ही क्यों जाना है उनके उत्तर के लिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अगला श्लोक है, सवे भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैर संगः। कहते हैं, हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा, संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी नारद मुनि को? वो नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप नारद मुनि, हे गुरुदेव, आपको जो भी सीक्रेट बातें हैं, अत्यंत गुह्य बातें हैं, जो ज्ञान किसी को भी नहीं है अध्यात्म के विषय में, वो आपको सारा ज्ञान है। उस सब प्रकार का, समस्त प्रकार का ज्ञान है। अब नारद मुनि को यह ज्ञान कैसे हो गया? उनको ये ज्ञान हुआ क्योंकि वो पूजा करते हैं। नारद मुनि किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की। ठीक है, वो उनकी पूजा करते हैं। अब वो जो भगवान है, वो भगवान जितना भी भौतिक जगत है, प्रभुपाद जी परावरेश का अर्थ ले रहे हैं, जितने भी भौतिक जगत हैं और यह आध्यात्मिक जगत है, उनकी वो रचना करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, उसकी रचना करते हैं। कैसे करते हैं? किस प्रकार कर देते हैं? मन सैव, मन से। ऐसा नहीं कि भगवान को, जैसे हम लोगों को घर बनाना है, हम मिस्त्री मजदूर ढूंढेंगे, रेता बजरी सीमेंट इकट्ठा करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, ऐसे भगवान को नहीं करना पड़ता। अगर भगवान को सृष्टि की रचना करनी है तो भगवान ने बस मन में सोचा, रचना हो जाएगी। अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान के पास। तो भगवान सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत के क्या है? सृष्टा है, संहारक है और पालक भी है भगवान। और इतना होने के बावजूद भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों का, सतो रजो तमो गुण का भगवान के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हम अगर किसी चीज की रचना करते हैं, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान इतनी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान इससे अटैच नहीं होते, भगवान के ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, भगवान रचना करते हैं मन से। मन से रचना तो और लोग भी कर देते हैं, और भी श्रेष्ठ जीव हैं जो मन से रचना कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को। कैसे प्रकट किया चारों कुमारों को, बताओ? चारों कुमार कैसे उनके प्रकट? मन, मनसा पुत्र है उनके, मनसा मन मन पुत्र। से माता जी। मन से उनकी रचना कर दी, ठीक है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कैसे हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को उत्पन्न किया, सनकादि ऋषियों को, तो उनको बोला कि जाओ शादी करवाओ, जनसंख्या का विस्तार करो, है ना, सृष्टि की रचना हो गई है, अब जनसंख्या को बढ़ाना है। तो चारों कुमारों ने मना कर दिया। तो क्या हुआ ब्रह्मा जी के साथ?
ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, है ना। मन से पुत्रों को उत्पन्न कर दिया, लेकिन आसक्ति है, तभी ऐसा लगा ना कि मेरे पुत्र है, मेरी बात नहीं मान रहे, गुस्सा आ गया उनको। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान रचना जरूर करते हैं, लेकिन भगवान की इससे कोई आसक्ति नहीं है अपनी रचना से। अगर इतनी आसक्ति हो, फिर भगवान संहार कैसे करें? रुद्र के रूप में भगवान संहार कैसे करें? हम क्या संहार कर सकते हैं? हम एक छोटी सी चीज का संहार नहीं कर सकते। आज अपने अपने घर में सपोज सब्जी बनाई है, बोलो उस सब्जी को उठाओ नाली में फेंकाओ, फेंक देंगे? नहीं। उससे हर इतनी आसक्ति है कि भाई कैसे फेंक दें, फिर से बनानी पड़ जाएगी, कौन इतनी मेहनत करेगा? भगवान ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते, है ना। तो भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक जगतों की रचना करी, इसका पालन करते हैं, इसका संहार करते हैं, लेकिन गुणों से परे हैं प्रकृति के। प्रकृति के गुणों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों के अंदर इतना शक्ति संचार कर देते हैं कि वो अपने भगवान के समान ज्ञान में परिपूर्ण बन जाते हैं। नारद मुनि क्योंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, इसलिए नारद मुनि के अंदर इस ज्ञान की शक्ति का संचार हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी श्लोक को क्यों बोल रहे हैं कि अगर भाई नारद मुनि कहें कि तुम्हें अपनी संतुष्टि का कारण नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता। तो व्यासदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, आपको पता है, क्योंकि आपको ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए आपको ज्ञान है। उन्होंने आपके अंदर ज्ञान को भर दिया है। ठीक है, इसलिए इस श्लोक को बोला गया है। आगे चलें, श्लोक का क्लियर हो गया? हम्म। जी माता जी। आगे चलते हैं, आगे है त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकी मनन् मन त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतेः सनातस्य मे नयोन्मलं विचक्ष्व। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई जैसे सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों के अंदर प्रवेश कर जाता है ना। अभी आप देखो, आप कमरे के अंदर बैठे हो, चाहे आपकी खिड़कियां बंद हो, दरवाजा बंद हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश आ जाता है ना। जब दिन चढ़ता है, सूर्य का प्रकाश सब जगह पे फैल जाता है ना। ठीक है। तो जिस प्रकार सूर्य तीनों लोकों में, पर्यटन का मतलब होता है घूमना फिरना, है ना, तीनों लोकों में विचरण कर सकता है। तीनों लोकों में सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, तीनों लोकों में सूर्य घूम सकता है। और वायु, और जैसे वायु हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकती है, हम हर व्यक्ति के अंदर वायु तो है ना। तो जैसे सूर्य तीनों लोकों में प्रवेश कर सकता है, उसी प्रकार आप भी तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। अब नारद मुनि में क्या शक्ति है कि वो किसी भी लोक में, किसी भी ग्रह में जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो एक सेकंड में भौतिक जगत में होंगे, एक सेकंड में वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे, वो कहीं भी जा आ सकते हैं। ठीक है। और जैसे वायु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार नारद मुनि व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय के मनोभावों को जान सकते हैं। अब जैसे हम नहीं जान सकते, अब ये क्लास लग रही है यहाँ पे, अब मैं ये थोड़ा ना जान सकती हूँ कि इस व्यक्ति को कितना समझ आ रहा है या कितना समझ नहीं आ रहा। मैं इस बात को नहीं जान सकती, तभी तो मुझे बार बार पूछना पड़ता है क्या समझ आया, क्या समझ आया, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्योंकि मुझे आपके मनोभावों को क्या पता आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन नारद मुनि में से समर्था है, वो व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय के भाव को जान सकते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर कौन है? कौन है हृदय के अंदर, बताओ? चिरल छाई विष्णु परमात्मा रूप में।
परमात्मा रूप में। तो जिस प्रकार हृदय के अंदर परमात्मा विद्यमान है, उसी प्रकार नारद मुनि भी, जैसे परमात्मा हृदय के अंदर हमारे हृदय की सारी बात जानते हैं, उसी प्रकार नारद मुनि भी किसी के हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय की बात को जान सकते हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव जी नारद मुनि को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि मैंने नियमों का, व्रतों का पूरा पालन किया है। ठीक है, शास्त्रों को संकलित, उसका संकलन किया, उसका दान दया हिंसा सब नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर कमी नजर आ रही है। मैं इस कमी को ढूंढ नहीं पा रहा, इस कारण मैं असंतुष्ट हूं। कृपा करके आप मेरे अंदर, जैसे परमात्मा रूप में भगवान हृदय के अंदर है, आप ऐसे ही मेरे मन के अंदर प्रवेश करके ढूंढिए, निकालिए क्या कमी रह गई, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। ठीक है, समझ आ गया? यहां तक श्लोक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है? आगे चलो। श्री नारद उवाच भवतानुदित्य प्रायं यशो भगवतो मलं येनो वासो न तुष्यते मन्यते तद्दर्शनम खिलम। तो यहाँ पे नारद मुनि ने अब उत्तर देना शुरू किया। पहले नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, असंतुष्ट क्यों है। व्यासदेव जी ने प्रार्थना करी कि कृपा करके आप मेरे हृदय की असंतुष्टि का कारण ढूंढ निकालिए। अब नारद मुनि प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के जो दुख हैं उनका अंत हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं? हम्म, कोई नहीं चाहता। सारे परमहंस कैटेगरी के लोग बैठे हैं यहाँ पे। माता जी, दुख कैसे खत्म होंगे? जो कर्म करके आए वो तो भुगतना ही है ना, वो तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ तो। अरे माता जी वो तो जितना हरि डांट नाम नहीं लेंगे तो कभी से लगाएंगे, कभी नहीं। ऐसे ही पूछ रहे हैं कि आप चाहते हो कि आपके दुखों का अंत हो जाए, अंदर ये इच्छा है? माता जी माता जी, अंदर है की तो इच्छा है तो होती सबकी। है। वाकई कौन चाहेगा ये हाँ, अपने तो दुख है को ना? देखो, समाप्त करे। जेन्युइन वाकई जेन्युइन आंसर चाहिए। वो ना मक्खन लपेट लपेट के आंसर मत दिया करो, नहीं माता जी हम तो स्वरूप सिद्ध हो गए, हमें कोई दुखों का अंत नहीं चाहिए। दुखों का अंत तो सब, हर कोई व्यक्ति चाहता है ना। मेरे मन में एक बात आई थी, फिर मैंने सोचा आपको बताऊं। अच्छा, जिस जिसको दुखों का अंत चाहिए वो हाथ खड़ा करो। तो आज आपको दुखों के अंत करने का तरीका बताया जाएगा। जी बस माता ठीक जी, है माता बताइए जी माता। बता ममता दीजिए। माता जी ने चाहिए था, बाकी सारे कहते नहीं जी हम लोग तो, हमें नहीं चाहिए। नहीं माता जी कह तो रहे हैं, आपसे चाहिए। चाहिए, ठीक है, चाहिए, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी आपने इतने अच्छे से आपको भगवत गीता सुना रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं, तो आपके दुखों का अंत कैसे होगा? 5वें अध्याय पे पहुंच गए, मतलब कि आपको ना अभी मैंने बताया था थोड़े दिन पहले कि आपके दुखों का अंत होगा, भागवतम में लिखा हुआ है, क्या करने से अंत होगा? आप कहते हैं ना माता जी भागवत टेस्ट को स्वर्ण टेस्ट ले करने लिया का। करो बीच बीच माता में। जी, तो माता जी भागवत भागवतम का महापुराण स्वर्ण माता जी करना सही और होगा माता भगवत जी। गीता का स्वर्ण। अब भागवतम तो माता जी ये इतनी बड़ी है ना, कैसे पढ़ेंगे 18,000 श्लोक? बताओ क्या करेंगे दुखों का अंत करने के लिए? माता जी माता जी भगवान की। सेल्फ रियलाइजेशन करके, सेल्फ रियलाइजेशन जैसे हम्म, मेरे को अभी कुछ दिनों में नाम जप के थ्रू होने लगी है। आत्मा का जो साइज आपने बताया था कि बहुत छोटा होता है, उस तक पहुंचने के लिए, आत्म सात करने के लिए, तो उसके लिए नाम जप यज्ञ करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। हम्म, ठीक है, माता चलो। जी हाँ जी, माता बताओ। जी बताओ। भगवान की, आपने बोला थी भगवान की भक्ति करनी है अहेतुकी और अप्रतिहता। तो हाँ, ठीक है। अगर निरंतर भक्ति करेंगे तो हमारे दुख दूर हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। आपने 3रा अध्याय पढ़ा था सब लोगों ने? हाँ, जिसमें जी भगवान के माता जी। अवतारों का वर्णन था, पढ़ा था ना? हाँ, तो 3रे अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि जो भगवान के अवतारों की कथा सुबह शाम पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लिखा हुआ है ना? तो इसका जी माता मतलब जी। 3रे अध्याय में हाँ कितने भगवान के अवतारों का वर्णन है बताओ? 22 का माता जी। 22 अवतारों का। अब अगर आप 22 अवतारों की कथा सुबह शाम पढ़ेंगे तो आपके दुख का अंत होगा कि नहीं?
होगा माता जी। भागवतम झूठ थोड़ा ना बोलता है, वेद व्यास जी ने झूठ लिखा है, क्या दुखों का अंत होगा ना। तो अभी आप क्या करो, आप श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय का पाठ किया करो, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा, आइडली तो आप कुछ भी कर सकते हो, भागवतम पूरी पढ़ सकते हो, पर ना कोई एक, कम से कम एक चैप्टर के ना पारायण का वो किया करो, मतलब एक चैप्टर को पढ़ा करो, सिर्फ अर्थ अर्थ पढ़ लो आप। संस्कृत आती है, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी आती है, हिंदी में पढ़ो, लेकिन थर्ड चैप्टर का पाठ किया करो, ठीक है। माता जी थर्ड चैप्टर का कोई पर्टिकुलर वो, या पूरा तो सारा बड़ा पढ़ होगा डालो ना? थर्ड चैप्टर। अच्छा, अब ये बताओ, किस किस को ऐसा लगता है कि मैं थर्ड चैप्टर पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, किस किस को ऐसा लगता है, जनरली बताओ। सबके पास समय है ना, सब रूप सिद्ध नहीं विभूति। है माता जी, समय तो है ही नहीं। माता जी समय तो जब निकाल निकाल ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत? अच्छा, तो फिर आप पूछो माता जी क्या सॉल्यूशन है, तभी सॉल्यूशन बताएंगे ना आपको, ठीक है। तो माता ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अभी क्या अभी क्या बोलोगे? करो आप। मा, माता जी, हाँ माता जी शॉर्ट माता में जी बता मेरे दो, को तो short। हाँ, अभी मेरे आप को तो माता क्या जी करो। जो हाँ हाँ, बोलो बोलो। माता जी हम्म। मेरे तो ये घर में मेरी जो धर्मपत्नी है वो हम्म। बोलती मेरा घर के काम में हाथ बटाओ, सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ बच्चों का, ये काम करो वो करो। मेरा तो समय ऐसे वेस्ट हो जाता है, फिर मैं सोचता हूँ मैं कहा भगवान जी ने शायद यही समय दिया कि भाई थोड़ा परिवार की तरफ भी सोचे, काम करे, हेल्प करे, और फिर जैसा समय लगे जो हाँ, जॉब कर सकते हैं जो पढ़ सकते हैं थोड़ा पढ़ो और अमल करो उन पे, बस यही जीवन में सोचा है माता जी, बाकी तो देखो क्या प्रभु बताएं जी, माता जी आप बस। अब आप ऐसा बोलोगे ना, सारी माताएं जेलस करेंगी आपसे कि भाई हमारे सारे पतियों के पीछे पड़ जाएंगी, वो किरण प्रभु जी हाथ बटाते हैं, आप तो बटाते नहीं है जी, हमने तो कथा में सुना था, ठीक है। तो क्या करो, मैं बताती हूँ, इसका हल बताते हैं आपको। आपको पता है, अगर हम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का संस्कृत में पाठ करते हैं, तो उसके लिए एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारा एक चैप्टर 5 से लेके 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, आपको पता है, किसी ने पढ़ के देखा है। जी जी माता माता जी, जी, हो वो सकता अभी है, कथा लेकिन करते हैं कईयों ना की तो। माता जी। अब हाँ अब जी, हम बस क्या करते बोलना, हैं, अरे बोलना आना सॉल्यूशन, चाहिए, खुद तो हो जाता है। सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्यों बताया जा रहा है उसका कारण भी बता देंगे, ठीक है। मतलब मेरे मन में कुछ विचार आया था, तो मैंने आप लोगों के साथ कथा के बीच में शेयर किया। अच्छा, आप एक बात माता जी बीच बताओ। में जो अच्छा, अगर कोई अब संस्कृत। मैं बोलूंगी, अभी सारे ना चुप करके बैठेंगे, ठीक है, फिर बाद में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि आपने ओम जय जगदीश हरे की आरती को रट्टा लगाया था। नहीं माता ना जी। माता जी, सुना ही था, सुनते सुनते ही याद आ गई। आपने क्या हनुमान चालीसा को रट्टा लगाया था। नहीं। आ गया ना, ठीक है। हनुमान चालीसा, ओम जय जगदीश हरे की आरती हमारे खून में बसती है ये। क्यों बसती है, क्योंकि बचपन से सुनी है ना। तो सुन सुन के जब आप किसी चीज को सुनना शुरू करते हैं, धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, ये तो संस्कृत के श्लोक हैं, किसी भी लैंग्वेज में वो चीज हो, आपको वो चीज का रट्टा लग जाता है, आपको याद हो जाती है, पता है आपको ये बात, सुनने से। हाँ जी माता जी जी, हो तो माता जी। जाती है। माता माता जी जी ये तो जैसे बात हम सही है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमने बाकी आपने आरती वगैरह भी तो करी है। करते हैं, है आरती ना। करी है सारी। तो अभी क्या है, आपको पता है, आप अरबी फारसी भी समझ सकते हो, अगर आप प्रयास करना शुरू कर दो, रोज रोज सुनना शुरू कर दो। कैसे, आपको गाना आता है, एक बहुत गाना आया था, वाई दिस कोला वेरी डी। आपको पता है ये गाना सबने सुना होगा, सबको याद भी आएगा, वाई दिस यस कोला, जी माता माता जी, जी। हाँ जी, है हाँ ना। जी, आया तो था। जी हमें थोड़ा माता ना जी। पता जी है कोलावेरी डी का मतलब क्या, बट वी नो द सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी डी, हमें सॉन्ग का नाम पता है, हमें मतलब रट्टा लग गया। तो आप लोगों की सहायता के लिए मैं क्या करूंगी, मैं भागवत के जो ये चैप्टर्स हैं, इनका संस्कृत में पारायण आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तो आपने क्या करना है, इसको ना ऐसे किचन का काम करते हैं, ये किरण प्रभु जी, ये बर्तन साफ करते हुए नहीं करना इसको, ठीक है। अब इसको माता जी ऐसा मत बोलो, बर्तन नहीं मांजता मैं। अच्छा, अच्छा, नहीं किरण प्रभु जी, बच्चों बात को भी सिर्फ मजाक कर ब्रेकफास्ट रहे हैं बना दो, प्रभु कभी जी। सब्जी बना अब क्या करें, दो।
अब मजाक कर लेते हैं, अभी अभी एक दो ही तो जेंट्स है जो कथा जगाते हैं, ऐसे कभी कभी हम चावला जी को भी पकड़ते हैं, आप अकेले नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे घर का धन्यवाद। काम करते हुए आपने इन श्लोकों का उच्चारण ऐसे मत सुनना, 5 मिनट निकाल लो, जस्ट 5 to 7 मिनट। 7 मिनट में आपका भागवतम का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। अभी सब सुन लोगे डेली? जी माता जी। हाँ जी जी माता माता जी, जी। भेज देना, आप तो ठीक है सुन लेंगे। माता जी, तो डेली सुनेंगे मैं माता जी। हाँ, सुनेंगे ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर भागवतम के कंप्लीट कर लिए हैं। इन चारों चैप्टर के सिर्फ संस्कृत श्लोकों का उच्चारण मैं आपको भेज दूंगी, पूरे के पूरे चैप्टर का। 5 मिनट का होगा या 7 मिनट का, हार्डली 8-9 मिनट का, इससे ज्यादा का नहीं होता, ठीक है। आपका जिस चैप्टर को सुनने का मन करे, ठीक है, ये दिव्य है ये सारे श्लोक। देखो मैं बहुत बार एक बात आपको बताती हूँ कि हम जो खाना खा रहे हैं, भले ही हमें याद रहे चाहे ना रहे, उस खाने से हमारे शरीर का पोषण होता है। आज से हफ्ता पहले क्या खाया था ब्रेकफास्ट में नहीं याद, लेकिन उससे हम जीवित हैं ना, हम जिंदा हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन श्लोकों को सुनना है। सुनते 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 धीरे धीरे आप पाएंगे कि हमें श्लोक याद होने शुरू हो गए। पहले सुनो उसको, 1 महीना सुनते रहो सुनते रहो, फिर ना मैं आपको साथ के साथ ही भेज दूंगी, एक पीडीएफ फाइल भेज दूंगी जिसमें वो श्लोक सिर्फ संस्कृत में लिखे होंगे। तो जब सुनेंगे, उस पीडीएफ को खोल के देखेंगे, धीरे 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 आप यकीन मानिए 1 महीने के बाद आपको संस्कृत का चैप्टर अगर आप याद ना कर पाए, आपको देखकर बोलना आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। ये तो बात सही है माता जी। आप तो आप ये कर सकते, आपने करना क्या है, जो मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगी ना, आपने उसका प्रिंट आउट जरूर निकालना है, ठीक है। अगर ठीक है आपको माता लगे जी। प्रिंट आउट की सुविधा नहीं है, तो मैं आपको साथ में एक मोबाइल स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, फिर उस स्क्रीनशॉट को सामने रखना। तो डेली डेली सुनते 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 क्या होगा, आपको ये श्लोका आ जाएंगे। समझ आ गया? ठीक है, हम कर सकते हैं ये। थैंक यू माता जी। जी माता जी। जी जी माता माता जी। जी। बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं आप। दुखों का अंत हो गया। माता जी हम तो ये चाहते हैं माता जी, आप हमेशा स्वस्थ रहो और आप ऐसी बहुत कृपा बनी कृपा रहे कर रहे हैं आप। माता जी आप। हमने पता नहीं कौन से पुण्य किए थे माता जी जो आप हमें मिले, और ठाकुर अरे जी नहीं कृपा भाई, से। नहीं नहीं नहीं, आपने कोई पुण्य नहीं किए थे, मैंने पुण्य किए थे। आपको पता, मुझे भागवतम भगवत गीता आती नहीं थी, वो तो मैं सोच रही थी को 2-4 बंदे मिले, उनको पढ़ाने के चक्कर में मुझे भी आ जाए थोड़ी सी। तो आपकी सेवा करते करते थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है, कुछ कुछ समझ पाते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा माता जी लगता है, मेरी ये पर्सनल पर्सनली बोल रहा हूँ माता जी, पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने आपको देखा माता जी, छोटे छोटे बच्चों को आप कितने प्यार से स्नेह से पढ़ाते हो, हर ज्ञान देते हो माता जी। सच में मल माता जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके बारे में बोलने के। बल मैं माता अगर जी किसी आपकी को वजह और भी से मेरे को संस्कृत के श्लोक पढ़ने आ गए हैं। आपने आपने जो भेजी थी ना आरतियां वगैरह, संसार दावानल और वो क्या कहते हैं अष्टकंबी, तो वो सारे आ गए मेरे को, नहीं तो आते नहीं। क्योंकि इतना जितना आसानी से आपने एक एक वर्ड को स्पेल करके बोला ना, बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं नहीं, ये तो गुरु महाराज की कृपा है, आपको आपके ऊपर गुरु और गौरांगा की कृपा है, भगवान कृष्ण ने आपके ऊपर कृपा करी हुई है। तो इसलिए आप इस समय मतलब ये पढ़ पा रही है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक तो कुछ हुई ही नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, भगवान ने जो सेवा मुझे बख्शी है उसका पालन कर रही हूँ। बट मेरी एक इच्छा है कि जो मुझे आता है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर मैं, हालांकि अभी आप देखोगे मुझे संस्कृत के श्लोकों का बहुत अच्छे से उच्चारण करना नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है 3-4 चैप्टर्स, तो अब मैं उनका उच्चारण करना सीख चुकी हूँ। और मैं अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहती, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे आता है मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे ही आना चाहिए। मतलब आप सब लोग को सब आना चाहिए जो मुझे आता है, 1% भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को कुछ आता हो मैं उस ज्ञान को छुपा लूं या मतलब आपके अंदर आगे बढ़ाइयां मारूं कि मुझे श्लोका पढ़ने आते नहीं। सबको आने चाहिए और सबको ये आ जाएंगे। आज आपको संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण प्लस पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप रोज कृपया उन श्लोकों को सुनो और फिर मुझे 1 महीने बाद बताना कि क्या आप श्लोकों का उच्चारण कर पा रहे हैं, आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आया।
ठीक है। तो आपको मैंने पहला काम दिया था जिसमें आप बहुत अच्छे से उस सेवा को कर रहे हो, बहुत अच्छे से, क्योंकि आपकी ना ये देखकर ना कि कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे, इसलिए टीचर का और देने का मन करता है ना। तो क्योंकि आपने माला बहुत अच्छे से शुरू करी, स्पेशली एकता माता जी, अनीता माता जी, पूनम माता जी और दीपशिखा माता जी ने इम्प्रूव किया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से माला करी। इवन अंजू माता जी हैज स्टार्टेड 18 राउंड्स एवरी डे। तो मुझे ऐसा लगा अभी आपको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर देना चाहिए। अब माला में रेगुलरिटी हो गई है, श्रवण आप डेली करते हो 2 टाइम पे, पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम श्लोकों को सुनना शुरू करते हैं, उसको पीडीएफ फाइल को देखना शुरू करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका साथ साथ में पढ़ने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी कि मैंने 5 मिनट के लिए श्लोकों को देखना है, सुनना है और इसको पढ़ना है। तो धीरे धीरे वो हैबिट आप में डिवेलप हो जाएगी। ठीक है। तो सारा सारा उम्र तो नर्सरी क्लास में नहीं बैठे रहेंगे ना, अभी आप प्रमोट हो गए हो। ठीक है, माला करा, माला के बाद अगले स्टेप पे हो। तो आज से हम ये शुरू करें। आप एक काम करना बस, जब आपने उस फाइल को पढ़ लिया, एक चैप्टर को सुन लिया, उसके बाद जस्ट एक कोई भी इंप्रेशन फोल्डेड है या कोई भी उस ग्रुप में डाल देना उसी मैसेज के ऊपर, ताकि मुझे पता लग जाए इतने लोगों ने इस फाइल को सुन लिया है, बस इतना ही। वैसे मैसेज मत डालना माता जी मैंने पढ़ लिया, मैंने कर लिया, ऐसे मत डालना। सिंपल ग्रुप में एक फोल्डेड हैंड का उसी मैसेज के ऊपर हाईलाइट कर देना या मुझे पर्सनल मैसेज भेज देना। ठीक है, पर ग्रुप में बहुत माता जी आप एक एक करके डालना, हम उसको रिवाइज करेंगे और उस पर थोड़ा निपुण हो जाएंगे, फिर आप दूसरा डालना, ऐसे करके हम डाल। हाँ, मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट चैप्टर के श्लोक आपको मिल जाएंगे, कोशिश करना उनको सीखने की। और ग्रुप में बहुत ज्यादा मैसेज नहीं डालने, ग्रुप में कोई मैसेज मत डाला करो, क्योंकि उससे